ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक तो देश प्रधानमंत्री को ही रेल मंत्री मानता आया है, क्योंकि आज तक हरी झंडी वंडी सब वही दिखाते आए, रेलवे की खूबियां, उद्घाटन वगैरह वगैरह सब वही करते आए। लेकिन जब बालासोर में एक आदमी कैमरों के ठीक नीचे से, न दाएं से न बाएं से, ट्रेन की बोगी के ठीक नीचे से निकलता हुआ देखा गया, तो पता चला कि ये तो देश के रेल मंत्री हैं। और कैमरों के ठीक नीचे घुसने की वजह से ये और पुख्ता हो गया कि ये नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री ही हैं, क्योंकि कैमरे के सामने उछल कूद की क्लास तो देश में सिर्फ एक ही जगह चलती है। देश में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए भारत की सरकार ने खूब ढोल पीटे, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर खूब प्रचार किया गया, नगाड़े पीटे गए कि ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने वाला स्वदेशी कवच बना लिया गया है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बना लिया गया है। यहां तक कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तक ये बता दिया कि ये कवच काम कैसे करेगा। बताया कि एक ट्रेन के रास्ते में अगर कोई ट्रेन आ जाएगी तो ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, आगे से पीछे से हर जगह से ब्रेक लगा देगी। देश को लगा कि अरे इनसे बड़ा रेल मंत्री तो आज तक के इतिहास में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहली बार देश को वो डॉक्टर जैकॉल जैसा आविष्कारक रेल मंत्री मिल गया, जो कम से कम बना तो रहा है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए। दोस्तों, आप जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 233 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, तब ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हो अश्विनी वैष्णव जी, कहां है वो प्रधानमंत्री की फोटो वाला ऑटोमेटिक ब्रेक? 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और एक भी ट्रेन का ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं लगा, एक भी ट्रेन का कवच काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? सिर्फ टीवी पर मुखड़ा दिखाकर निकल गए थे क्या? सिर्फ ट्रेन के कवच का ढोल पीट कर आप निकल गए थे क्या? या फिर ट्रेनों में कवच ब्रेक लगवाया भी था? कहां चले गए ऑटोमेटिक कवच ब्रेक? कहां गया स्वदेशी कवच? अब इसके तो 3 ही कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला कारण, या तो कवच का झूठा प्रचार किया गया। दूसरा कारण, या तो कवच का पैसा खा गए। तीसरा कारण, या तो कवच सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए ही थी, और या तो समय से पहले ढोल पीट दिया गया। जिनको नहीं मालूम है वो जान लें कि उड़ीसा के बालासोर में एक यात्री ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई, और तीसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। पटरी पर पड़े ऑब्जेक्ट को देख करके तो ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेक मारने चाहिए थे, लेकिन किसी ट्रेन का कोई कवच काम नहीं आया, ना आगे का ना पीछे का। अब सवाल यह है कि हादसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रेन का कवच ब्रेक कहां गया? ट्रेन का कवच वाला ब्रेक क्यों नहीं लगा? क्या वो भी वही था जहां 100 स्मार्ट सिटी है, जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जहां काला धन है, जहां हर साल वाली वो 2 करोड़ नौकरियां हैं? ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन? अब बात आती है दोस्तों कि इस भयंकर ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी? लेकिन नहीं, वो तो केवल मड़ी हुई ढोल ही बजाते, मीठा मीठा गप-गप करते हैं। अब जब ढोल फूट गई है, अब जब जिम्मेदारी तय करने का समय है, तो इस ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, इस अमृत काल में आपको यह जानकर हैरानी होगी, या शायद नहीं भी होगी, कि 233 से ज्यादा लोगों की मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं है। सवारी अपने सामान की और जानमाल की खुद जिम्मेदार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टूटी हुई बोगियों से निकलकर अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, लेकिन क्या बोगियों के नीचे से, कैमरे के सामने से गश्त लगाने से 233 से ज्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदारी से बच जाएंगे? क्योंकि भारत सरकार में कुछ अच्छा होता है तो मोदी जी करते हैं, और बुरा होता है तो उसे झेलने के लिए एक मंत्री बना दिया गया है। पिछले 2 चुनावों में मिली हार के बाद 2 कानून मंत्री कुर्बान होते हुए तो देश ने देखा ही है। रेल मंत्री हादसों पर क्यों देते हैं इस्तीफा? बालासोर रेल हादसा 2 सदियों का दोस्तों सबसे बड़ा रेल हादसा है। पिछले 20 सालों में ऐसा भयंकर हादसा आज तक किसी ने नहीं देखा, और ईश्वर ना करे कि किसी को देखना पड़े, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हों। ये लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है, ये हादसा नहीं है, ये 233 लोगों की हत्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाएं? एक बात और है जो गद्दी से चिपके रहने वाले लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि इसी देश में साल 1956 में एक लाल बहादुर शास्त्री नाम के रेल मंत्री हुए। उनके समय में तमिलनाडु में ट्रेन हादसा हुआ था, 142 लोगों की मौत हो गई थी। उस आदमी ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट का मंत्री वाहवाही खूब लूटता है ना, तो फेलियर का जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है।
और सुनिए, असम में 1999 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, 290 लोग मारे गए थे। रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंतरात्मा सोने नहीं देती है कि उनकी वजह से लोगों की जानें चली गई, लेकिन आज जिम्मेदारी कौन ले, जब रेल मंत्री को मालूम ही नहीं है कि वो तो रेल मंत्री हैं, जो असल में हर मंत्रालय के मंत्री हैं। उनके पास अंतरात्मा है ही नहीं, तो ना तो कोई इस्तीफा देने वाला है और ना ही किसी की कोई जिम्मेदारी तय होने वाली है। आज के दौर में जिम्मेदारी केवल चुनाव हारने की तय होती है, और उसमें भी पहले से हार के जिम्मेदार नड्डा जी ही होते हैं और जीत के प्रधानमंत्री जी। विपक्ष ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री का फर्जी इस्तीफा मांग रहा है। कोई इस्तीफा नहीं देगा। रेल हादसा क्यों हुआ, इसकी सफाई ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। रात तक गोदी मीडिया गुजरात के मोरबी पुल की तरह ये बता देगा कि ये रेल हादसा लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, लोगों का वजन ज्यादा था, इस वजह से ट्रेन भारी हो गई थी और लोगों की वजह से ट्रेन पटरी पर चल रही थी। अगर लोग टिकट खरीदते ही नहीं तो ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ता। और आप ये समझ भी जाएंगे कि इस हादसे के जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि आप तो ये सुनना ही चाहते हैं ना। देखिए, मैं बिल्कुल सीधी बात कहती हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ, बुरा लगे चाहे दिल पे लगे। मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों के साथ हूँ, गोदी मीडिया नहीं हूँ, जो रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की इस भीषण हादसे के बाद भी आरती उतारूं। क्योंकि जिस पत्रकारिता के स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, वहाँ ये बिल्कुल क्लियर पढ़ाया गया है कि देश में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसका जिम्मेदार राजा होता है। आज के लिए इतना ही। राम राम, तो अस्सलाम, जय हिंद।